नारायण हरे ये तो आप लोग सभी जानते ही हैं, विद्वान संतजन या प्रेमी जन, कि नारायण शब्द परतत्व है। और परतत्व का अर्थ आप जानते हैं कि उसके परे और कोई तत्व न हो। उसको परतत्व, सार तत्व कहते हैं। उसके परे और कोई भी नहीं है। यथा नदीनाम बहवोम्बु वेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। 18,000 तीर्थ नदियाँ समुद्र के जल से ही वो तैयार होती हैं। आकाशे पतितः तोयम्, सूर्य वाष्प के द्वारा वाष्प को आकाश में करता है, वहाँ से तोय नाम जल बन करके गिरता है, नद और नदियाँ बन जाती हैं। और वो नद नदियाँ सब मिल करके समुद्र पे ही जाहीं, अर्थात वो समुद्र की ओर ही गमन करके उसमें विलीन हो जाती हैं। इसी प्रकार से अनेकानेक देव उस परमात्मा के द्वारा ही उत्पन्न किए हुए हैं, सृजन किए हुए हैं। और वो देव महाप्रलय के अंदर उसी में विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, समा जाते हैं। और आखिरी में वो सदा क्षीर सागर शयन एक ही रह जाता है। और पुनः रेवः, दोबारा से फिर वो उसी प्रकार से सृष्टि का प्रादुर्भाव करते हैं। नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, इस तरह का सृष्टि कर्म फिर करते हैं। वही परतत्व है, उसी का नाम परब्रह्म है। उसी को परतत्व, परब्रह्म, तत्वसार नाम से कहा गया है। इसके लिए हर संत ने, हर ग्रंथ ने स्वीकार किया है। भले ही चाहे शिष्यों के लिए हम सोहम कहें, दासोहम कहें, जो भी कहें, सोहम का, परंतु आखिरी में मुंह से उनको नमो नारायण कहना ही पड़ेगा। और कहते ही हैं कि परतत्व उसके अलावा जा नहीं सकता। जगत गुरु आचार्य ने सबका किया, परंतु अपनी माता की मोक्ष के लिए उनको नारायणाष्टक बनाना ही पड़ा, अर्थात दामोदर अष्टक बनाना पड़ा, अर्थात लक्ष्मी नरसिंह स्तोत्र बनाना पड़ा। भगवान नारायण की उपासना करके उनकी माँ को उन्होंने सद्गति दिलाई। तो इससे निश्चित होता है कि वो सार तत्व है या परब्रह्म है। उसके बिना मोक्ष और नहीं दे पाता। धन वगैरह आदि आदि जितनी चीजें और देवता दे सकते हैं, पर मोक्ष तो एक के ही हाथ में है और दूसरे में नहीं होती। इसी बात को रामायण में भी, गीता में भी, भागवत में भी, अनेकानेक दर्शनों में स्वीकार किया, वेदों ने स्वीकार किया। पंजाब क्षेत्र में, जैसे आप लोग जानते हैं, प्रत्येक सत्संग में बोलता ही हूँ, पंजाब क्षेत्र में बाबा नानक देव जी ने भी इसी नाम को स्वीकार किया और श्री वैष्णव के द्वारा ही उन्होंने नामदान, दीक्षा और शिक्षा ली। उसका प्रमाण वो गुरु ग्रंथ साहब में देते हैं कि नारायण नरपति नमस्कारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहितारे। अर्थात मेरे गुरु नारायण भक्त हैं और भक्त्रांग्री रेणु मेरे गुरु जी का नाम है। अर्थात उन्होंने मुझे एक ही शब्द कहा, नाम निरंजन नीर नारायण, नाम निरंजन नीर नारायण, अरे नाम निरंजन नीर नारायण, नाम निरंजन नीर नारायण, और रसना सुमरत पाप बिलायन, रसना सुमरत पाप बिलायन, नारायण घट घट पर गास, नारायण घट घट पर गास, और नारायण सब माई निवास, नारायण सब माई निवास, नारायण कहते नर किन जाहि, नारायण कहते नर किन जाहि, और नारायण से सकल फल पाहि, नारायण से सकल फल पाहि, नारायण मन माहि आधार, नारायण मन माहि आधार, नारायण मोहित संसार, नारायण मोहित संसार, नारायण
साधु संग नारायण, तू बार बार नारायण गायन, बार बार वस्तु अगोचर गुरु मिल लई, नारायण उठ नानक दास गही, नारायण उठ नानक दास गही। बाबा कहते हैं कि मैंने भ्रमते भ्रमते यही सार तत्व पाया। चारों वेद पुराण सकल सिमृति कर, पेखे सर्ब ढंढोल, पूजस नाही हरि हरे नानक नाम अमोल। इस दास नानक ने तो एक ही अमोलक वस्तु श्री गुरु महाराज के मुख से प्राप्त की, जो अगोचर है, अगम्य है, अदृष्ट है। वो वस्तु मैंने एक ही प्राप्त की, जो मेरी अमोलक वस्तु है, वो है श्रीमन नारायण। नारायण उठ नानक दास गही। इस दास नानक ने हे परमात्मा श्री हरि नारायण अब आपकी ओट ले ली है, सहारा ले लिया है। अब तू आवागमन के बंधन को तू ही मिटा सकता है, भौतिकवाद के दुखों को तू दूर कर सकता है, परम सुख का तू खजाना है, आनंद ही नहीं परमानंद का दाता है। अर्थात परम सुख परम आनंद का तू ही दे सकता है प्रभु। मैं आपसे बार बार यही प्रार्थना करूँगा। अर्थात मेरे सद्गुरुदेव महाराज ने भी मुझे यही शिक्षा दी कि नानक वो सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाला अनेक नहीं, वो एक ही है, और उसी का नाम हर प्रकार की व्याधाओं को दूर करने वाला है, दुख भंजनहार है। दुख भंजन तेरा नाम ये, दुख भंजन तेरा, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा। आठों ही पहर आराध्य मोहे पूरण सत गुरु ज्ञान दे, आठों पहर आराध्य मोहे पूरण सत गुरु ज्ञान दे। जित घट बसे पार ब्रह्म सोही सुहावा ठाम जे, जित घट बसे पार ब्रह्म सोहे सुहावा ठाम। जब कंकर नेड़न आवई, जब रसना हरि गुण गावोगे, दुख भंजन तेरा नाम दे, दुख भंजन तेरा नाम दे, दुख भंजन तेरा नाम दे, दुख भंजन तेरा नाम दे। सेवा सुरति न जानिया, ना जाप आराध जे, सेवा सुरति न जानिया, ना जाप आराध जे। पर ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध जे, दुख भंजन तेरा नाम दे, 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 दुख भंजन तेरा नाम दे। भय कृपाल गुसाइयाँ जब नठे शोक संताप जे, भय कृपाल गुसाइयाँ, अरे तत्ति बाउन लगई जब सतगुर राखे आप जी, दुख भंजन तेरा नाम 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 जी, दुख भंजन
है सर्जनहार जी मोहि गुरु नारायण कहो गुरु गुरु साक्षात सर्जनहार जी। ये गुरु नारायण कहो गुरु गुरु सच्चा है सर्जनहार जी। गुरु नारायण कहो गुरु गुरु साक्षात सर्जनहार जी। अरे जन नानक गुरु तूठ है सब किछु पाइया सद बलिहार जी। दुख नाम जी भंजन तेरा नाम जी भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन मन राम राम बोल चाहे कृष्ण कृष्ण बोल राम राम बोल चाहे कृष्ण कृष्ण बोल। अरे राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल। पर हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। अरे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मन हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। ओम राम राम बोल मन सीता सीता बोल राम राम बोल मन सीता सीता बोल। अरे राम राम बोल मन सीता सीता बोल राम राम बोल मन सीता सीता बोल। अरे राधे राधे बोल चाहे कृष्ण कृष्ण बोल अरे राधे राधे बोल चाहे कृष्ण कृष्ण बोल राधे राधे बोल चाहे कृष्ण कृष्ण बोल। पर हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मन हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। अरे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मन हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। अरे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। अरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। हरे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। ओम राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रेमियों मानव जीवन का सार तत्व या असलियत यही काम है जो आप लोग इस वक्त कर रहे हैं कि परमात्मा का नाम परमात्मा का कीर्तन परमात्मा का गुणानुवाद यही कलयुग का परम तत्व सार है। जो परम तत्व हर जगह लिखा गया तो परम तत्व का साधारण या बृहत या गूढ़ अर्थ एक ही है कि परम तत्व वही है जो युग की मांग है, अर्थात युग के अनुकूल जो काम है वही परतत्व है। और वो परतत्व क्या है? इस कलयुग में भगवान की नाम की महानता, उसका कीर्तन, उसका गुणानुवाद, यही सत्संग का भी सार तत्व है, वेदों का भी सार तत्व है, स्मृतियों का भी सार तत्व है, 18 पुराणों का भी सार तत्व है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलौ केशव कीर्तनाथ। कलयुग में भगवान केशव श्री हरि के कीर्तनाथ कीर्तन करने से ही मोक्ष होती है, अर्थात भय दूर होते हैं। तो यही तो एक मानव का सदकर्म है, यही तो एक मानव का सच्चा कर्म है, यही
काम के लिए तो मानव आया है यहाँ पर। अरे धन माल मकान तो अगर वो नरक में था जब भी उसको बड़े बनाए मिल गए होंगे नरक में भी, और स्वर्ग में रहा तो देदीप्यमान सुंदर मकान उसको मिले ही होंगे, और दिव्य लोक में जाएगा जब भी उसको रेजिडेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। और तो और वही बात, निकम्मी बात, जेल में चले जाते हैं जब भी कोठरी तो मिलती ही है। अब उसी के लिए रात दिन क्या चिंता करें जी, ये बता दो आप। ये भगवान के काम के लिए है। बाबा नानक देव जी कहते हैं कि एक भगत भगवान जिह प्राणी के नाहि मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानोता है तन। उस मनुष्य का शरीर तो सुअर और कुत्ते से भी गया बीता है। क्यों सुअर कुत्ता से एक अपील तो कर सकते हैं, प्रभु हम क्या करें, आपने बनाई हमें सुअर का बच्चा है, सुअर बनाया है, हम क्या करें, हमको गधा बना दिया, हम क्या करें, हमें और चीज तेने बना दी योनि, हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें तुम अपील भी कर सकते हैं, पर मनुष्य का शरीर मिलने के बाद तुम अपील कर ही नहीं सकते। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, झूठी बात बनाएंगे हम वहाँ जाकर। जी हमें समय नहीं मिला भगवान जी बाबा, यमराज बाबा हमको माफ़ कर दे, हम तो बचपन से लेकर के ऐसे गरीब घर में हो गए जो हम तो कमाते खाते ही मर गए, क्या करें। या बहुत पैसा हो गया तो बाबा पैसा को संभालते संभालते हम तो बड़े थक गए, कभी इनकम टैक्स, कभी सेल टैक्स, कभी चोर, कभी गुंडे, कभी लफंगे हमारे घर पर आते ही रहे, उनकी रखवाली में मर गए हम तो। समय नहीं था हमारे पास, हमारे भाग्य में नहीं लिखा। हे भगवान हम क्या करें, तैने हमको इस पास से लगाया ही नहीं, भगवान के भजन को तैन तो और व्याधाएं लगा दी। ये तीनों ही झूठे दोष हैं, सच्चे नहीं हैं। और इनकी ये अपील तुम्हारी खारिज कर दी जाए कि मेरी भी कर दी जाए कि मैं क्या करूं बाबा यमराज जी, मैं तुम आश्रम के बनाने में, ईंट तोड़ने में, पत्थर तोड़ने में, मिट्टी उठवाने में रात को 2-2 बज जाते। कल रात भी बहुत लेट तक ही रहा कार पार्किंग के लिए। ये हम अगर दोष लगाएंगे तो हमारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये अपील खारिज कर दी जाएगी हमारी। तो काले ही कर्म ईश्वरी मिथ्या नाम झूठा दोष लगा सकता है। अर्थात मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भगवत भक्ति, सदकर्म, सदप्रेरणा, सद्बुद्धि अर्थात सदकर्म नहीं किए, इनकी अपील हो ही नहीं सकती। नहीं किए तो नहीं किए, पिटोगे फिर जाकर। इसलिए मनुष्य का शरीर केवल भगवत भक्ति के लिए, सत्संग के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, मानवता कायम करने के लिए ही मिला है। इसलिए अब आप जो कार्यक्रम इस बिहार जंगल में बैठे हुए हैं और जो कर रहे हैं, जिस काम के लिए आए हैं, ये असली मानवता है। इसी का नाम मानव जन्म सार्थक है। इसी से भगवान खुश होते हैं। देवताओं को ईर्ष्या होती है कि अरे हम भी मनुष्य होते तो सत्संग सुनते, हम भी बैठते, हम भी गुरु शरण में रहते, वाहे गुरु कहते और कहते, सदगुरुदेव कहते, जय गुरुदेव कहते। अब हम क्या करें, हम तो ऐसे लग्जरी में पल गए कि अब जा भी नहीं सकते मृत्यु लोगों में। देवताओं को ईर्ष्या हो रही है आप लोगों से, हमसे। और भगवान श्री देवी, आदि देवी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण परम प्रसन्न हो रहे हैं। माँ श्री देवी और अत्यधिक प्रसन्न हो रही है कि मेरे बच्चे भूमंडल में जाकर के और कितने नेक कर्म, कितने अच्छे कर्म के लिए बैठे हुए हैं। क्या आप समझते हैं कि आपको भगवान नहीं देख रहा है? वहाँ 1-1 मिनट की फोटोग्राफी जा रही है, 1-1 मिनट की रेजें जा रही हैं, 1-1 मिनट की तरंगें जा रही हैं। क्यों? उसका तो सर्वजगत नियंता है, सर्वभोक्ता है, सर्वकर्ता है, अनन कण कण में समाया हुआ है और उसका प्रचार हर जगह फैला हुआ है, चाहे पाताल लोक में भी है। उसकी तो इतनी रेजों के कैमरे हैं कि पाताल लोक तक के फोटो फेंकते रहते हैं। तो आपके हमारे क्या फोटोग्राफी नहीं हो रही होगी? अवश्य है। और उसको देख देख कर माँ श्री देवी, माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो रही है, होती है कि मेरा भक्त या मेरा बेटा या मेरा अंश, ममई वांशो, मेरे अंश जो है गए हुए हैं नीचे, कितने अच्छे काम कर रहे हैं। वो ये पीछे के काम को भूल जाती हैं कि इन्होंने क्या किया है, उसको नहीं याद रखते माँ बाप। वो तो याद रखते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या कर रही है, देख तो कितना आनंद ले रही है। उस बात को देख करके आनंद लेते हैं वो भगवान। तो हमारा सच्चा कर्म यही है जो हम इस वक्त बैठे हुए हैं, जिस काम के लिए आए हुए हैं। यहाँ ज्ञान मिले न मिले इससे कोई चिंता नहीं, बहुत बड़े वेदांत की बात आपको सुनने को मिले या नहीं मिले इससे भी कोई चिंता नहीं। अरे हम कम से कम उसके लिए आए तो हैं। अरे आने में ही हमारी हाजिरी पूर्ण हो गई। भगवान जी के दर्शन मिले न मिले,
चाहे पट बंद हो जाए, चाहे भगवान जी हमको दर्शन नहीं दें, कोई दिक्कत नहीं, हम तेरे लिए आए तो हैं। आने की हाजिरी ही हमारी पूर्ण हो जाती है, अर्थात हमें वो लाभ मिल जाता है जो हमको मिलना चाहिए। तो वो हम उस काम के लिए आए हैं, चाहे हमें वेदांत की बात मिले, चाहे शास्त्र की बात मिले, चाहे न मिले, पर हम तेरे लिए आए हैं, क्योंकि तेरे नाम पर ही तो आश्रम में आए हैं, सत्संग के नाम पर ही तो आए, तेरे प्रभु तेरे लिए ही तो आए हम, हजारों लाखों काम छोड़ करके। इस भौतिकवाद के अंदर में 1 मिनट का टाइम नहीं है। मैंने बहुत से शिष्यों से सुना, मैं भी मेरे मुंह से कहता हूँ, अरे भाई अब मरने का टाइम तो है नहीं, तुझसे क्या बात करें। बताइए, आज के युग में मरने के लिए भी टाइम नहीं है, बताइए। और जब मरने का टाइम नहीं है, उस टाइम में से भी निकाल कर आप लोग आए हैं, तो क्या हमारी हाजिरी वो नहीं करेगा? क्या हमारी फोटोग्राफी नहीं लेगा? क्या आज का दिन हमारा गणमान्य नहीं होगा? क्या हमारे केस के अंदर में आज का प्रूफ, आज का डॉक्यूमेंट्स नहीं जुड़ेगा? अगर हमने चाहे जो किया, पर ये भी तो किया हमने, जो किया हमने कर लिया हमारे जीवन में, पर ये भी तो किया है। तो एक हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे प्रूफ, हमारी गवाहें यही होते हैं, क्योंकि गवाह हमारे सच्चे दो ही हैं। या संसार में तो लोग दे देंगे, वहां कौन देगा गवाह? लिया दिया तेरे संग चलेगा, ये लिया और दिया तेरे साथ जाएगा। लिया क्या? परमात्मा का नाम, और दिया क्या? हाथ से रोटी का टुकड़ा, जलपान या कोई भी चीज कार सेवा दी, कहीं भी किसी जगह पर दी कार।